औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज कम्युनिटी हेल्थ फॉर हेल्थ विज पार्ट 2। चैप्टर हमारा है जी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रैक्टिसेस, ठीक है, MCH। तो देखें जी, जो MCH का चैप्टर है ना, ये आता है आपके ग्रुप बी में, ठीक है। और भी इसमें आते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन भी आता है, और भी इसमें आते हैं। तो ये हमारा जो ग्रुप बी का चैप्टर है, ठीक है। टॉपिक हमारा है जी प्रीनेटल एडवाइस, ठीक है। तो देखें जी, इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रीनेटल एंटीनेटल केयर। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना कंपोनेंट है जो है एंटीनेटल केयर का। डाइट, वेट गेन शुड बी 10 to 12 kg एंड 60,000 किलो कैलोरीज फॉर टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उन्होंने बोला है कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान 10 से 12 किलो वेट है जो वो इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। 10 से 12 किलो वेट इंक्रीज़ होना चाहिए, और 60,000 किलो कैलोरीज उसको पूरी प्रेगनेंसी में चाहिए होती है। नेक्स्ट है जी पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का ख्याल भी जो है प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइट वर्क इज़ एडवाइस बट हैवी वर्क इज़ नॉट रिकमेंडेड। उसको औरत को कहना है कि आपने लाइट से काम करने हैं, हैवी वर्क आपने नहीं करना है, वेट लिफ्टिंग वगैरह नहीं करनी। 8 आवर्स स्लीप्स विद 2 आवर्स आफ्टर मिड डे मील्स। उन्होंने बोला है कि 8 घंटे सोना है और 2 घंटे बाद उसने जो है ना कुछ खाती रहना है, ठीक है। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करनी। प्रॉपर डेंटल हाइजीन, अपने डेंटल हाइजीन का भी ख्याल रखना है। सेक्सुअल इंटरकोर्स रिस्ट्रिक्टेड स्पेशली ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर, और लास्ट ट्राइमेस्टर में आपने इंटरकोर्स नहीं करना। ड्रग्स, सम ड्रग्स कॉजेज कंजेंटल अनोमलीज। कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो बच्चे में पैदाइशी नुक्स पैदा कर सकते हैं। सो दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, वो इसलिए वो मना है। कौन से जी? एग्जाम्पल गिवन है जी टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कोर्टिकोस्टीरॉइड्स जो होते हैं ये प्रेगनेंसी में मना होते हैं। नेक्स्ट है जी इम्यूनाइजेशन के हवाले से क्या कहना है। इम्यूनाइजेशन ऑफ मदर फॉर टेटनस टॉक्सॉइड, हमने उसको टेटनस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन लगवाना है। लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ जो क्या है जी, दीज आर हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ स्पेशल हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड विद प्रेगनेंसी। लैब टेस्ट करवाने इसलिए ज़रूरी हैं ताकि प्रेगनेंसी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसका हमें पता लग जाए। कौन सा प्रॉब्लम जी? सबसे पहले जी अनीमिया। इट मीन्स HB लेवल इज़ लेस दैन 11 ग्राम पर डेसीलीटर। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सफ़र फ्रॉम अनीमिया। उन्होंने बोला कि अगर 11 ग्राम से आपकी जो HB है वो कम होगी तो वो अनीमिया कंसीडर किया जाएगा, और बहुत सारी औरतें जो हैं वो प्रेगनेंसी में अनीमिया का शिकार हो जाती हैं। नेक्स्ट है जी RH फैक्टर। इट इज़ एसेंशियल एस्पेक्ट टू डिटेक्ट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी देखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट RH सेंसिटाइजेशन इन ऑल वुमेन एट रिस्क। RH नेगेटिव वुमेन विद RH पॉजिटिव हस्बैंड। उन्होंने बोला है कि RH फैक्टर देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखना कि अगर औरत RH नेगेटिव है और जो हस्बैंड है वो पॉजिटिव है तो हमने क्या करना है। IM एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 200 to 300 माइक्रोग्राम फॉर RHIG अमीनोग्लोबुलिन एट 26 to 34 वीक्स। तो हमने क्या करना है, ये इंजेक्शन जो है अमीनोग्लोबुलिन का जो इंजेक्शन है वो हमने 28 से 34 हफ्ते के दौरान उसको लगा देना है। सेकंड डोज इज़ गिवन आफ्टर डिलीवरी, और दूसरी डोज जो है वो आफ्टर डिलीवरी हमने देनी है। इफ़ बेबी इज़ RH पॉजिटिव, अगर बेबी RH पॉजिटिव हुआ तो हमने सेकंड डोज देनी है। आ गया जी टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। द प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन एंड इंक्रीज BP एंड एडिमा इंडिकेट टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। अगर तो यूरिन में एल्ब्यूमिन आएगा या ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, एडिमा होगा, तो ये इंडिकेट करता है कि इसको टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी है, ठीक है, हाइपरटेंशन वगैरह है। फिर है जी जर्मन मीजल्स। इट इज़ करेक्टराइज बाय फीवर एंड मेलेज फॉर अ डे और 2 डे। उन्होंने बोला है कि जर्मन मीजल में क्या होता है, फीवर होता है और इंसान थका सा महसूस करता है 1 दिन या 2 दिन। इफ़ मदर सफ़र फ्रॉम जर्मन मीजल, अगर माँ जर्मन मीजल में से सफ़र कर रही है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले ट्राइमेस्टर में, द इन्फेंट में बी बोर्न विद कंजेंटल अबनॉर्मलिटीज। तो बच्चा जो होगा वो पैदाइशी नुक्स के साथ पैदा होगा। इन सच केसेस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सजेस्टेड। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि उसको एडवाइस करते हैं कि वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा दे, यानी कि अपना अबॉर्शन जो है करवा ले, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वो करवा ले। नेक्स्ट है जी मेंटल प्रिपरेशन एंड फैमिली प्लानिंग। मेंटल प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़रूरी है कि आप औरत को मेंटली तौर पर जो है ना प्रिपेयर करें। मदर मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। माँ को हमने सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बताना है कि प्रेगनेंसी डिलीवरी में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, और ये नॉर्मल क्राइटेरिया है प्रेगनेंसी का और डिलीवरी का, तो हर बंदे ने इसमें से सफ़र करना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर इज़ मोर रिसेप्टिव टू एडवाइस ऑन फैमिली प्लानिंग दैन एट अदर टाइम्स। उन्होंने बोला है
कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ को जो है ना फैमिली प्लानिंग की एडवाइस करना वो सबसे ज़्यादा सूटेबल टाइम में बजाय किसी और टाइम के जब आप उसको जो है ना इसके बारे में एडवाइस कर रहे हो। शी मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट प्रॉब्लम ऑफ लार्ज साइज़ फैमिली, आपको उनको बताना चाहिए कि लार्ज जो साइज़ फैमिली है उसकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। शी इज़ मोटिवेटेड टू लिमिट हर फैमिली टू टू और 3 चिल्ड्रन, आपने उसको बताना है कि आप अपनी फैमिली में 2 to 3 चिल्ड्रन जो है ना जो इतना आप रखें। क्यों रखें? क्योंकि जितनी कम फैमिली होगी उतने आपके रिसोर्सेज आप उनको बेटर दे सकते हो, उनको हेल्थ एजुकेशन बेटर दे सकते हो, आप उनको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, फिर जी मेकिंग रेफर एंड फॉलो अप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हाई रिस्क पीपल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन औरतों के लिए जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में होती हैं। कॉम्प्लिकेटेड केसेस शुड बी रेफर टू स्पेशलिस्ट वेयर एडिकेट फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो आपने टच नहीं करने। अगर आप उनको फर्स्ट एड दे सकते हो तो ठीक है, वरना आपने क्या करना है, आपने उनको स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर देना जहाँ पे उनको उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हों। देयर मस्ट बी फॉलो अप विजिट टू नो द पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन, फिर हम लोग क्या करेंगे कि फॉलो अप विजिट करेंगे ये देखने के लिए कि उसको पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन तो कोई नहीं है। अगर पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन होगा देन भी हम उसको क्या करेंगे, हमसे जो फर्स्ट एड दी गई या हमसे जो ट्रीटमेंट किया गया वो हम करेंगे। और अगर कोई ऐसा इशू है जो हमसे नहीं हो रहा तो हम उसको फिर क्या करेंगे, रेफ़र करेंगे। तो ये सारा कुछ हमें पता लगेगा। आफ्टर डिलीवरी वुमेंस आपके पास नहीं आती हैं, तो जब हम लोग होम विज़िट करते हैं देन हमें आफ्टर डिलीवरी जो वुमेंस की कंडीशंस का है ना देन अंदाज़ा होता है। और देन हम लोग फिर क्या करते हैं, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको एडवाइस करते हैं, उसको बेटर न्यूट्रिशन की, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी औरत को और ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है क्योंकि बेबी ने भी जो है मदर फीड करनी होती है। तो ठीक हो गया, ये था हमारा प्री नेटल एडवाइस, यानी कि हमने एंटीनेटल केयर में कौन कौन सी चीज़ करनी है और कौन कौन सी एडवाइस औरत को करनी है।